मैं कलावती छावरिया, आप सभी का स्वागत है बीएड सेकेंड ईयर अर्थशास्त्र की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे पाठ्यक्रम के बारे में। पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है, परिभाषा एवं पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। पाठ्यक्रम शब्द अंग्रेजी भाषा के करिकुलम शब्द का हिंदी रूपांतर है। करिकुलम शब्द लैटिन भाषा के कुरेश शब्द से बना और जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। दूसरे शब्दों में करिकुलम वह क्रम है जिसे किसी व्यक्ति को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए पार करना होता है। यानी कि जैसे कि हमारे सामने एक दौड़ का मैदान हो और हम प्रतिभागी के रूप में उस दौड़ के मैदान में खड़े, तो हमें उस मैदान के अंतिम छोर तक जाना होता है। यानी कि हमारे पास एक निश्चित दूरी होती है जिसे हमें तय करना होता है और उसे तय करने के लिए हमें दौड़ना होता है। उसी प्रकार पाठ्यक्रम भी एक दौड़ का मैदान है जिसे हमें एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने के लिए पार करना होता है। परिभाषा सेलर एवं अलेक्जेंडर के अनुसार पाठ्यक्रम व्यक्ति को शिक्षित करने का वातावरण है। यानी सेलर एवं अलेक्जेंडर ने बताया है कि पाठ्यक्रम व्यक्ति को शिक्षित करने का वातावरण है। उसी प्रकार दूसरी परिभाषा जॉन डेवी के अनुसार सीखने का विषय या पाठ्यक्रम पदार्थों, विचारों, सिद्धांतों का है जो निरंतर उद्देश्यपूर्ण क्रियान्वेषण से साधन या बाधा के रूप में आ जाते हैं। यानी कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत एक कलाकार यानी कि अध्यापक का वह साधन है। पाठ्यक्रम अध्यापक का वह साधन है और यहाँ पर अध्यापक को एक कलाकार कहा जाता है क्योंकि वो अपनी कलाकृति से विद्यार्थियों को अपने शिक्षण कार्य से परिपूर्ण करता है। तो यानी कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत कलाकार जो कि अध्यापक होता है वह साधन है जिसमें वह पदार्थ, यहाँ पे पदार्थ यानी शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुरूप चित्रशाला यानी कि विद्यालय में चित्रित कर सके। यानी कि अध्यापक वह साधन है जिससे वह शिक्षार्थी को अपने आदर्श यानी कि उद्देश्यों के अनुरूप विद्यालय में चित्रित कर सके। यानी विद्यालय के अंतर्गत वो अपने विद्यार्थी को अपनी चित्रशाला के द्वारा, अपनी कलाकारी के द्वारा विद्यालय के अंदर अंकित कर सके। अब हम पढ़ेंगे पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। यानी कि जब भी कोई हम पाठ्यक्रम जो को निर्माण का सिद्धांत है वो इस प्रकार है, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुरूपत्व का सिद्धांत। यानी कि पाठ्यक्रम निर्माण करते समय हमें यह बात अत्यंत आवश्यक रूप से जाननी ज़रूरी है कि शैक्षिक उद्देश्यों को पाठ्यक्रम के अंदर सम्मिलित किया गया है या नहीं। यानी कोई भी कार्य हम जब करते तो बिना उद्देश्य के वो कार्य पूर्ण नहीं होता। उसी प्रकार पाठ्यक्रम का उद्देश्य है शिक्षा को एक छोर से अंतिम दूसरे छोर की ओर ले जाना। तो बिना शैक्षिक उद्देश्यों के एक पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं होता। दूसरा हमारा सिद्धांत है उपयोगिता का सिद्धांत। यानी कि पाठ्यक्रम में ऐसी बातों को, ऐसे निर्देशों को, ऐसी सूचनाओं को सम्मिलित किया जाए जिससे कि बालकों के दैनिक जीवन में उसका उपयोग किया जा सके। यानी कि वह उन चीज़ों को आत्मसात करके, उस ज्ञान को आत्मसात करके अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग कर सकें। जैसे कि राजा हरिश्चंद्र सत्यवादिता के प्रतीक माने जाते हैं। तो जब विद्यार्थी राजा हरिश्चंद्र की कहानी पढ़ेंगे तो अपने जीवन में सत्यता को आत्मसात करेंगे, यानी सत्य को अपने जीवन में उपयोग कर सकेंगे। बाल केंद्रितता का सिद्धांत। जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारी शिक्षा बाल केंद्रीय है, तो पाठ्यक्रम को निर्माण करते समय बाल केंद्रितता का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। बाल केंद्रितता का सिद्धांत से मतलब है विद्यार्थी की, बालकों की या विद्यार्थियों की रुचि, प्रवृत्ति, क्षमता, योग्यता एवं आवश्यकता के अनुसार उनका पाठ्यक्रम होना चाहिए। बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नता का उसमें ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। यानी कि प्रत्येक कक्षा में विभिन्न या एक कक्षा की बात यदि हम करें तो उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी
या विभिन्न योग्यताओं या विभिन्नताओं को लेकर एक कक्षा का निर्माण होता है। तो हमने उस कक्षा के अनुरूप हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए, जिससे विभिन्न व्यक्तिगत विभिन्नताओं को रखते हुए भी हमारा पाठ्यक्रम सुचारू रूप से संचालित हो सके। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमें ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण करना है जिससे कि विद्यार्थी के जीवन से संबंधित हो, यानी कि हम कोई भी कहानी उसके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं जिसके अंतर्गत बताया जाए ईमानदारी के बारे में, तो विद्यार्थी उस ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे अपने जीवन में ला सके और अपने व्यवहारगत परिवर्तन कर सके। रचनात्मक, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियों का उपयोग का सिद्धांत। रचनात्मक यानी कि क्रिएटिविटी, रचना संबंधी योग्यता जिससे नवीन उत्पाद की रचना हो सके, यानी कि ऐसी सृजनात्मकता उनमें लाना, क्रिएटिविटी लाना जिससे कि वे कुछ क्रिएटिव चीज़ों को उत्पादित कर सके। हमें उन्हें कुछ ऐसे प्रोजेक्ट देने चाहिए जिसमें उनकी क्रिएटिविटी नज़र आए और रचनात्मक कार्य यानी रचना संबंधी योग्यता वो रख के नवीन चीज़ की उत्पादकता को महत्व दे सके। ऐसे या इस प्रकार की शक्तियों का उपयोग हमें इस सिद्धांत के अंतर्गत करना चाहिए, यानी कि पाठ्यक्रम जब निर्माण करें तो उसके अंतर्गत रचनात्मक और सृजनात्मक दोनों शक्तियों का हमें पूर्ण रूप से उपयोग करना चाहिए। खेल एवं कार्य की क्रियाओं के अंतर संबंध का सिद्धांत, यानी एक पाठ्यक्रम का जब निर्माण किया जाए तो उसमें पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए कि विद्यार्थी की रुचि एवं योग्यता एवं क्षमता के अनुरूप हो। जब विद्यार्थी को ऐसी कार्यप्रणाली बतानी चाहिए जिसके अंतर्गत वो खेल के अंदर अपने पाठ्यक्रम को पूर्ण कर सके, या उसे ऐसे कार्य दिया जाए जिससे वो कार्य को करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित हो, यानी कि कुछ कार्य ऐसा दिया जाए जिससे वो करके सीख सकें। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है संस्कृति एवं सभ्यता के ज्ञान का सिद्धांत। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता बहुत ही प्राचीन है, उसी तरह हमें हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत संस्कृति एवं सभ्यता को सम्मिलित करना अत्यंत आवश्यक है। आज के युग में हम देखें तो सभी लोग हमारी संस्कृति और सभ्यता को भूल चुके हैं, और हमारी संस्कृति और सभ्यता को जीवित रखने के लिए हमें हमारे संस्कृति और सभ्यता को पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित करना चाहिए। जिस प्रकार से कि रहन सहन, किसी व्यक्ति विशेष जगह का रहन सहन, खान पान, जैसे कि हम जानते हैं कि भारत विभिन्नताओं में एकता का प्रतीक है, तो उसी तरह हमें विभिन्न संस्कृति और सभ्यताओं का परिचय विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के माध्यम से देना चाहिए। अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत, जैसा कि हमारे अनुभवों के आधार पर हमें उसके अंतर्गत समय समय पर परिवर्तन, पाठ्यक्रम के अंतर्गत समय समय पर परिवर्तन करते रहने चाहिए, जिससे कि विद्यार्थियों को नवीन ज्ञान की प्राप्ति हो सके। विकास की सतत प्रक्रिया का सिद्धांत, पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसके अंदर विद्यार्थी का सर्वांगीण एवं संपूर्ण विकास हो सके। ऐसा सिद्धांत, ऐसा पाठ्यक्रम हो जिसके अंदर विकास की सतत प्रक्रिया हो। सतत यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, यानी कि हमें पाठ्यक्रम के अंदर विद्यार्थी के विकास को लगातार आगे बढ़ाते रहने के पाठ्यक्रम या उससे संबंधित विषय को सम्मिलित करना अत्यंत आवश्यक है। लास्ट हमारा पॉइंट है सहसंबंध का सिद्धांत, यानी कि हमें पाठ्यक्रम को ऐसे निर्धारित करना चाहिए, ऐसे निर्माण करना चाहिए जिससे कि वह यदि जब एक विषय का अध्ययन करें तो अन्य विषय को उससे कोरिलेट कर सके, अन्य विषय से उसे सहसंबंधित करके ज्ञान अर्जित कर सके। जैसा कि यदि हम अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं तो अर्थशास्त्र के अध्ययन के साथ साथ हमें गणित का भी ज्ञान हो सके। जैसे कि प्राचीन समय में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया कहने से ये तात्पर्य नहीं कि भारत की सोने की चिड़िया हो, उसके सोने के पंख हो या सोने की चोंच हो। सोने की चिड़िया कहने से उसका तात्पर्य है कि उसकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत थी कि उसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसलिए जब हम अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत हमने जब अर्थ के बारे में बताया कि इतने रुपए में हम इतनी चीज़ें खरीद सकते हैं,
तो हमें अर्थ के साथ साथ यानी 10 रुपये के अंदर हमें इतनी सब्ज़ी मिल सकती है या इतनी वस्तुएं हम खरीद सकते हैं। तो अर्थ के साथ साथ अर्थशास्त्र के साथ साथ हमें गणित का भी ज्ञान होता है, यानी कि सभी विषय के साथ में उसको को रिलेट करते हुए पढ़ाना, ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण करना। अतः इससे ये निष्कर्ष निकलता है पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों के विद्यालय या उसके बाहर के वे सभी अनुभव शामिल है जो अध्ययन कार्यक्रम में रखे जाते हैं, यानी कि विद्यालय के अंतर्गत भी और विद्यालय के बाहर के भी सभी अनुभवों को शामिल करना, जिससे कि जिसका आयोजन उसके मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक और नैतिक स्तर पर विकास में सहायक हो। यानी पाठ्यक्रम ऐसा चीज़ है जिसमें विद्यालय उसके बाहर की सभी चीज़ों को शामिल किया जाता है, जिससे कि एक विद्यार्थी का मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, संवेग यानी कि रोना, हंसना, दुख व्यक्त करना, आध्यात्मिक और नैतिक स्तर पर विकास हो सके।